को पहले ही विस्तार से DL साहब चाहती हूँ कि आज आप सभी एक साथ आए और हम सभी के मन में एक ही जिज्ञासा है कि आज का दिन हम लोग सफल बनाएं। इसीलिए मैं आपको तहे दिल से फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी। 11 बेंच बने हैं, सबको लिस्ट हर जगह है, जिसको भी कोई भी तकलीफ हो यहाँ हेल्प डेस्क भी है, आप लोग आइए और अपने अपने बेंच के पास जाकर अपने वादों का निष्पादन जल्द से जल्द कराइए। धन्यवाद। यहाँ पे हमारा केस लोड है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आएगी, तो मैं यही चाहूँगा कि आप इस मंच का लाभ उठाइए। ये आप सभी के लिए है और जितने मामलों में निपटारा होता है, मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग भी अपने क्षेत्र में जाइए, संदेशवाहक बनिए, बताइए लोगों को, और लोगों को भी इसकी जानकारी दीजिए कि यहाँ पर लोक अदालत में आने से आपको कितना फ़ायदा हुआ, क्या लाभ मिला, तो ताकि आने वाली जो हमारी लोक अदालत है उसमें भी हमें अपेक्षित प्रगति मिले, वृद्धि मिले। और साथ ही साथ क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं उसमें हमारे सरकारी भी उसमें पक्ष होते हैं, जैसे बिजली विभाग हो गया, श्रम विभाग हो गया, माइनिंग हो गया, जो बैंक के हो गए, सरकारी बैंक के केसेस होते हैं, तो उसमें भी यही प्रयास किया जाता है कार्यपालिका की तरफ से कि जहाँ तक भी संभव हो तो वहाँ पर अगर वो निष्पादन योग्य एवं सुलहनीय वाद है तो उनको हम लोग सुलह करके उस केस को क्लोज करें, क्योंकि जो वाद का जो बोझ है उसके कारण जो विभागीय कार्य भी प्रभावित होता है, उससे किसी का कोई लाभ नहीं होता। तो मैं यही चाहूँगा कि आज के इस लोक अदालत को आप सभी अधिक से अधिक सफल बनाएं और आप लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। कामों के लिए अगर आप न्याय से वंचित हो रहे हैं, देखिए हमारे यहाँ लोक अदालत के माध्यम से आपको सहज, सुलभ और माने जल्दी से न्याय मिलेगा। लेकिन हाँ, लोक अदालत में अगर कोई क्रिमिनल केस है, कोई आपराधिक वाद है, तो उसमें प्रथम शर्त यह है कि आप सुलह करके आए, आप अपना वाद खत्म करके आए। और हमारा यही मोटो है और हमारी यही इच्छा है और हमारा यही प्रयास है। हमारे सभी जितने भी न्यायिक पदाधिकारीगण हैं, DM साहब हुए, चाहे हमारे जिलाधीश साहब हुए, चाहे सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, आप ही लोगों के लिए इसलिए आए हैं छुट्टी के दिन कि आप लोगों को सही हट जाओ भागल यहाँ के निर्णयों के अनुसार हमें वादकारी के लिटिगेंट्स फ्रेंडली कैसे यह न्यायालय आपको सहज, सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करे, इसके लिए लोक अदालत बहुत दिनों से 87-88 वर्ष से ही हम लोग प्रयासरत हैं और बहुत कुछ इसमें हम लोगों ने सफलता हासिल की है। और कैसे मैंने जो न्यायिक प्रक्रिया आप लोगों के लिए लगती है कि बड़ी जटिल है, बहुत समय लगेगा और बहुत ज़्यादा हम न्यायालय में दौड़ना पड़ेगा, इन सभी आपके झंझटों से मुक्ति पाने के लिए, सभी वादकारियों के लिए, पक्षकारों के लिए हम लोग आज छुट्टी के दिन भी आप लोगों की सेवा के लिए यहाँ इसलिए आए हैं। आप लोगों को सहज मिले, न्याय जो हो एकदम ऐसा मिले कि हाँ भाई लगे कि मैं न्याय मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई, कोई मैंने हमें कोई किसी प्रकार के किसी कॉम्प्लिकेशंस का सामना नहीं करना पड़े, सुलभ हो, सबके लिए हो, न्याय हो, सबके लिए न्याय हो, ऐसा नहीं हो किसी के पास। समझौता कब होगा? जब आप कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे। आप सोचे कि समझौते में सब कुछ हमको मिल जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। जब आप आए बैठे समझौता करने तो कुछ छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। जहाँ कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहें, कुछ भूलने के तैयार रहें, तो ज़िंदगी बड़ी आराम से चलती है। तो इसलिए आप दिल से इस पे लोक अदालत में आए तो दिल से समझौता करें, ख़त्म करें और अपनी जो कानूनी वर्षों की लड़ाई है उसको ख़त्म करके आराम से जीवन जिए। धन्यवाद। जो परिकल्पना है उसका मूल उद्देश्य यही है कि किस तरीके से जो हमारे सामान्य प्रकार के वाद होते हैं और जो सुलहनीय वाद होते हैं, जिनके कारण जो न्यायपालिका पे बोझ बढ़ता जाता है, उनका निष्पादन किस तरीके से सुलभ तरीके से, सहज तरीके से, पारदर्शी तरीके से लोक अदालत के माध्यम से हो। तो कहीं ना कहीं इसमें न्यायपालिका पे जो अधिक जो केसेस का दबाव रहता है वो भी कम होता है, जिससे कि वो अपना जो ध्यान है और अपना समय और जो जटिल मामले हैं उस पर लगा सकते हैं। और साथ ही साथ जो समाज में एक संदेश जाता है कि जो किस तरीके से आपसी सौहार्द बनाकर और एक शांतिपूर्ण वातावरण में भी हम लोग रह सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो केस मुकदमा एक बार चालू हो जाता है तो कई वर्षों तक वो चलता रहता है और उसमें आप जो वादी हों चाहे प्रतिवादी, दोनों पक्ष जितने जो भी संबंधित पक्षकार हैं, उनके परिवार हैं, उनका समय भी व्यर्थ होता है, उसमें पैसा भी लगता है, मानसिक तनाव भी होता है। तो इस सब से छुटकारा पाने का, निजात पाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये जो मध्यस्थता की जाती है यहाँ पे हमारे जो विभिन्न
जो बेंच लगते हैं उसमें सभी जो संबंधित पक्षकार होते हैं उनकी सहमति होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि एक संतुलित तरीके से और हार जीत का भाव नहीं लेते हुए ये मान के चलना है कि जो भी यहाँ पे निर्णय लिया जाए आपसी सहमति से हो और उसका लाभ आप सभी को मिलेगा। क्योंकि कई बार होता है कि कुछ बात एक बार संस्थित कर दिए जाते हैं, उसकी वजह से परिवारों के बीच में तनाव होता है, जो समाज होता है उसमें तनाव होता है और ये बहुत सामान्य प्रकृति के वाद होते हैं। इसलिए हम लोग भी प्रशासनिक तौर से प्रयास करते हैं कि इस प्रकार के जो वाद हैं उनका निपटारा या तो ग्राम कचहरी के माध्यम से हो जाए या जो हमारा थाना स्तरीय जो शनिवार को जनता दरबार लगता है जिसमें भूमि विवाद के मामले आते हैं, तो यदि विकेंद्रीकृत तरीके से हमारा ये निष्पादन हो तो बहुत सारे मामलों को हम लोग यहाँ पे कोर्ट में या आने से हम लोग रोक सकते हैं।